एक बार एक जंगल में एक बंदर होता है जो ये जिद करता है कि हर बार शेर को ही राजा क्यों बनाया जाता है, इस बार राजा मुझे बनाया जाए, मैं बेहतर तरीके से काम करूंगा, उन लोगों के लिए या अपनी प्रजा के लिए बेस्ट तरीके से काम करूंगा। तो वहाँ के जितने सारे जो जानवर होते हैं वो राजा के पास जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि बंदर राजा बनना चाहता है, आप कुछ टाइम के लिए अपने पद को छोड़ें, पोजीशन को छोड़ें और बंदर को राजा बनाएं। तो सारे जानवर बंदर को वोट करते हैं और बंदर राजा बन जाता है। एक दिन ऐसा होता है जब एक बकरी आती है और आके बंदर को बोलती है कि राजा साहब, हमारा एक बच्चा था जो गुम गया है और आप हमारी सहायता कीजिए उसे ढूंढने के लिए। तो बंदर उनके साथ जाता है और सारे जंगल के जानवर उसके साथ में भागने लगते हैं। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ भागता है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ भागता है, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ भागता है। सारे जानवर खुश हो जाते हैं कि राजा साहब बहुत शिद्दत और मेहनत से लगे हुए ढूंढने के लिए, तो बहुत जल्दी बकरी का बच्चा ढूंढ के ले आएंगे और जो ये आया है विक्टिम, इसकी हेल्प हो जाए। तो सारे जानवर उसके साथ में भागने लगते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ बंदर भागते रहता है, लेकिन उसे बकरी नहीं मिलती है, या जब वो इतना घूम लेता है उसे नहीं मिलती। तो सारे जानवर पूछते हैं कि राजा साहब, आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो बताओ, हम भी भागे जा रहे हैं आपके साथ कब से। तो बंदर उन्हें ये बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि बकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहा हूँ। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा उसके मुझे कोई लेना देना नहीं है, या मिलेगा बच्चा या नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ। अब एक सिंपल चीज़ आप समझें या मुझे आप ये समझाएं कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और आप उसे सिर्फ बिना किसी एक एम के या बिना किसी गोल के या बिना किसी डायरेक्शन के अगर आप उसे कर रहे हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट होगा उस काम का, या मेरे पास उस काम का क्या परिणाम होगा। आप स्टडी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी फील्ड है, आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई गोल ही नहीं है। 5 साल बाद मुझे क्या करना है, 2 साल बाद मुझे क्या करना है, टाइम उतनी स्पीड से निकल रहा है, कोविड चला गया, 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर हमारी क्या ग्रोथ है, तुम्हारी खुद की क्या ग्रोथ है। अगर तुम अपने आप को देखते हो कि तुम 2020 में ये थे, 2025 में तुम्हारे पास में 5 साल के अंदर ये चीज़ आई है और तुम इम्प्रूव हुए हो या तुमने कहीं ना कहीं ग्रो किया है, तो वो रिजल्ट क्या है, वो परिणाम कहाँ है, नहीं है, राइट। तो सिंपल चीज क्या है, सिर्फ धूल में लट देने से क्या हो जाएगा। आप काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास में उस काम का कोई रिजल्ट नहीं है, या 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरे पास अभी तक कोई परिणाम नहीं है। अगले 5 साल की क्या श्योरिटी कि आपके पास एक बहुत अच्छा प्लान होगा या बहुत अच्छी चीजें होगी। अब वो कैसे इंप्रूव होगी, सिंपल चीज है। किसी भी टॉपिक पे एनालाइज करने का एक सिंपल फंडा क्या है, मैं अपना पास्ट देखूं, अपना प्रेजेंट देखूं और मुझे फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो पास्ट में अगर हम ये देखेंगे हमारे पास में इतने टाइम पीरियड के अंदर कोई भी चीज नहीं हुई है, तो क्या श्योरिटी है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आगे हो जाएगी। और वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिक चीज है, या तो आपके पास में क्लैरिटी नहीं है, या आपके पास में एक्शन लेने की उतनी क्षमता नहीं है कि कदम उठाने ही नहीं चाह रहे हो, जहां हो वहीं पड़े। दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर कदम उठा नहीं रहे हैं तो आप ग्रो नहीं करेंगे, राइट। आप जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे। और रिजल्ट कब आएंगे, जब आप कदम उठाएंगे। और कदम उठाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि अपने अंदर के फियर को खत्म करना, डर को खत्म करना। अगर आप डर खत्म नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार ये मैं करना तो चाहता हूं लेकिन ये हार्ड है, तो आसान क्या है, क्या वहां पड़े रहना आसान है, क्या शादी करना आसान है, नहीं है। शादी नहीं करना आसान है, नहीं है। माँ बाप के साथ रहना आसान है, नहीं है। माँ बाप से अलग रहना आसान है, नहीं है। क्या जॉब करना आसान है, नहीं है। क्या बिजनेस करना आसान है, नहीं है। कुछ भी चीजें जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है उसके 2 पहलू होते हैं, हार्ड और आसान, राइट। अगर वो हार्ड है तभी तुम्हें करनी पड़ेगी, वो आसान है तब भी तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका परिणाम किसको चाहिए, उसका रिजल्ट किसको चाहिए, मुझे चाहिए, राइट। तो मैं अगर वो चीज करूंगा तो मेरे पास में परिणाम आएंगे, मेरे पास रिजल्ट आएंगे। और मैं नहीं करूंगा या उस चीज को कंटिन्यू कर ही नहीं रहा हूं, बस चल रहा हूं, ठीक है चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर परिणाम चाहिए तो एक्शन लेने पड़ेंगे। क्लैरिटी लाओ अपने अंदर, अपने खुद के ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर इस चीज की क्लैरिटी लाओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस फील्ड में परफेक्ट हो, तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, राइट। तुम्हारे पास में इस चीज की क्लैरिटी होगी, तुम्हें 5 साल 2 साल बाद क्या चाहिए, या जहां पड़े हैं वहीं रहेंगे तो कभी परिणाम नहीं आएंगे, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी आपको अजीब लगे, बट आप अगर इस चीज पे गौर करेंगे तो आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएगी। सिर्फ उस बंदर की तरह मत बनिए जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा रहा है और सिर्फ टाइम जाया कर रहा है और उसके खुद को नहीं पता कि मेरे पास थोड़े टाइम बाद रिजल्ट क्या होंगे। और अगर आप वीडियो या कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, टॉपिक अच्छा लगता है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे और बहुत अच्छे टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत कम टाइम के अंदर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।